Yes, hello friends. This is Jyoti Sukla. Welcome to Let's Study Basics with me. So friends, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज उपन्यास के महान सम्राट कहे जाने वाले व कलम के सिपाही कहे जाने वाले तथा उत्कृष्ट कोटि के महान कवि डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद जी का आज जन्मदिन है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। तो आप सबको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। अगर प्रेमचंद की रचना दृष्टि की बात करें तो इन्होंने विभिन्न साहित्य में अपनी लेखनी चलाई है। वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। कुछ साहित्यकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर इतिहास के कुछ पन्ने को गायब कर दिया जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास और कहानियों के माध्यम से हम इतिहास लिख सकते हैं। तो उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट सादे और सरल जीवन के मालिक थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ऐसी शख्सियत कई सालों में किसी जगह पर पैदा होती है और अपनी भाषा को इतना उत्कृष्टतम रूप देती है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था तो उनका योगदान उस समय जिस तरीके से उन्होंने लिखा अतुलनीय था। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। यही नहीं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मात्रा में कहानियाँ और उपन्यास लिखा है। करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास और 300 से ज़्यादा कहानियों के माध्यम से जो जीवंत यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है देश के लिए, वो अतुलनीय है, अनमोल है। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी लेखनी में समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलन इत्यादि जैसी चीज़ों को दिखाया है। इन्होंने इनकी एक रचना 1908 में सोजे वतन, जो कि इनका पहला कहानी संग्रह कहा जाता है, ये देशभक्ति से ओतप्रोत था, लोगों को मोटिवेट करता था। उस समय आप सभी जानते हो कि 1908 का वो समय था, वो दौर था जब स्वतंत्रता, स्वाधीनता की चीज़ें जो थी वो चरम पर थी। क्योंकि आप सबको पता है कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था और उससे रुष्ट होकर के बहुत से लोग स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। तो इस रचना को, सोजे वतन को, अंग्रेज़ों ने जो है वो बैन कर दिया था कि इससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, इससे लोग और भी ज़्यादा स्वाधीनता संग्राम में आ रहे हैं। यही नहीं, जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, उस समय पर जब महात्मा गांधी जी ने कहा लोगों से कि सभी लोग अपनी जो भी सरकारी नौकरी है उससे त्यागपत्र देकर के स्वाधीनता आंदोलन का साथ दो, इसमें साथ में जुड़ो, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद जी अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके इस्तीफा दे देते हैं और फिर स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ जाते हैं और उसी के साथ में साहित्य का दामन पकड़ लेते हैं और यहीं से वो अपना पूरा समय जो है इसमें देने लग जाते हैं। इनके अगर उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास में जैसे आप देख सकते हो कि गोदान, गबन, सेवा सदन, इस तरीके की तमाम जो है इनको देखने को मिलती हैं उपन्यास। उसी तरीके से अगर हम कहानियों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा पूस की रात, ईदगाह, दो बैलों की कथा, कफन, तो ऐसे तमाम कहानियां हैं जिनसे अगर हम पढ़ते हैं तो जीवंत चित्रण हमें महसूस होता है। उसी के साथ में इन्होंने मर्यादा व माधुरी पत्रिका का भी संपादन किया था। 1930 अपने अंतिम समय में ये जो है हंस पत्रिका का मासिक संपादन करते थे। इन्होंने नाटक भी लिखा था। करबला व प्रेम की बीदी जो है उत्कृष्ट नाटक भी देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से निबंध भी आप देख सकते हो, जैसे जीवन में साहित्य का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इनके मूल सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, संतोषम परम सुखम, अहिंसा परमो धर्मः को अपनाया। इनकी कहानियों में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, विधवा विवाह, ग्रामीण, शहर, किसानों की दशा, सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रेमचंद जी के जीवन की अगर हम कुछ और बात करें तो प्रेमचंद के जीवन और साहित्य में हिंदू जीवन, विश्वासों, परंपराओं, कथाओं तथा जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जीवन एक हिंदू परिवार का ही जीवन था, क्योंकि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उनके पास सदैव गाय रही और परिवार का जीवन केंद्र वही रहा। अपने समय के हिंदू समाज के सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन तथा आर्य समाज के भी वे सदस्य रहे। उन्होंने तब हिंदू धर्म और संस्कृति पर लेख लिखे और हिंदू संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ तथा उनके मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम, संतोषम परम सुखम, अहिंसा परमो धर्म आदि को श्रेष्ठ मूल्य माना। उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर लेख लिखा और हिंदू धर्म के प्रसार की प्रशंसा की तथा उनके लेखों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद भी किया। उनका आरंभिक रचनात्मक संसार हिंदू जीवन, आस्थाओं, परंपराओं और विश्वासों के साथ निर्मित होता है, लेकिन वह धीरे धीरे आलोचनात्मक रूप लेता जाता है और उनका कथा साहित्य हिंदू समाज की अच्छाई और बुराई दोनों की एक आलोचनात्मक कथात्मक संसार बन जाता है। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में हिंदू जीवन पद्धति, जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। प्रेमचंद जी ईसाई कैलेंडर का उपयोग नहीं करते थे और उनके लिए वह भारतीय कैलेंडर, संवत और महीनों के लिए चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि का उपयोग करते थे। भारतीय त्यौहार, उत्सव तथा पर्वों का अपने साहित्य में खूब प्रयोग किया है। होली पर तो उनकी कई कहानियां हैं। जन्माष्टमी पर्व तथा कुंभ मेले का भी वर्णन उनकी कहानियों में मिलता है, उपन्यास में मिलता है। इसका अर्थ यह है कि वह हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति सच्चे कथाकार थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में एक मंगलसूत्र नाम का उपन्यास शुरू किया था, लेकिन अफसोस तभी उनकी मृत्यु हो जाती है और वो जो है उपन्यास पूरा नहीं हो पाता है, जिसे बाद में अमृत राय उनके पुत्र पूरा करते हैं। उनकी रचनाओं में पुनर्जन्म की कथाएं मिलती हैं और पात्र नए जीव के रूप में जन्म लेकर पुराने जन्म के पाप को भोगता है। कुछ पात्र अपना शरीर बदल देते हैं। भूत प्रेत का भी उल्लेख आपको मिल जाएगा। यह लोक जीवन का चित्रण है। उनकी इसके प्रति आस्था थी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने आखिरी वक्त में कहा था, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति है। धर्म की नीति और पवित्रता के प्रति आस्था थी और यह हिंदू धर्म से मिली थी। प्रेमचंद के साहित्य को हिंदुत्व की दृष्टि से देखना एक नए प्रेमचंद को जानना है। उनके साहित्य का 95% हिंदू समाज के जीवन पर आधारित था और उसमें समाज की अच्छाइयों व बुराइयों का व्यापक चित्रण है। उनका उपन्यास वरदान वर्ष 1912 में लिखा गया था। उसे उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को समर्पित किया है और जो उनकी पौराणिक आस्था को बताता है। इसके बाद उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में हिंदू सामाजिक जीवन और देश के साथ उनके संबंधों को, परिवार और व्यक्ति के आपसी संबंधों को और धर्म के साथ संबंधों को व्यापक रूप से चित्रित किया है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का ये अतुलनीय योगदान जितना भी कहा जाए उतना कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने सिंपल भाषा को अपनाया था। हिंदी और उर्दू खास करके उनकी भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। इतनी सहज भाषा कि कोई भी उनके उपन्यास, उनकी कहानियों को पढ़ सकता है और उससे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता है। तो ऐसे महान साहित्यकार, लेखक को मेरा सत सत नमन है, जिन्होंने हिंदी को एक उत्कृष्टतम स्तर तक पहुंचाया है।